हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मैंने शावर ले लिया है, सिर्फ मेरे बाल धोना बाकी था। तो मैंने शावर तो सुबह ही ले लिया था, लेकिन मेरे बालों में जो ऑयलिंग की थी तो मैंने बाल वॉश किए हैं। और आज आई है माही, क्योंकि मैं 8 दिन थी नहीं, तो उसे वीडियो में आने का बहुत शौक है। तो कल उसे बुखार था तो वो आज स्कूल नहीं गई है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बॉडी लोशन। तो वो मुझे बैठ कर बातें करा रही है और बोल रही मुझे भी लगा दो। तो मैंने बोला लगा देती हूँ, चलो तुम्हें भी लगा देती हूँ। तो वो सुबह सुबह ही आ चुकी है कि बोल रही थी उसकी मम्मी को कि जल्दी से मुझे तैयार कर दो, मुझे जाना है वीडियो में। तो वो जल्दी सुबह आ गई और मुझे बोल रही थी कि चलो वीडियो चालू करो। तो मैंने सुबह सुबह ही वीडियो चालू कर दिया है। तो उसको भी मैं यहाँ पर लोशन लगा रही हूँ और मैं जो बाल है वो थोड़ा सा ड्राई कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ुकाम हो गया है। तो मैं जल्दी से सूख जाए इसलिए लगा दूँगी ड्रायर। तो अब मैं करती हूँ काम शुरू। तो पहले मैंने अपने बाल जो है वॉश कर दिए थे। तो मैं पहले जो है मेरे बालकनी का दरवाज़ा है वो खोल दूँगी ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। तो जो बेड पर ब्लैंकेट और चादर पड़ी है वो मैंने पहले ही गड़ी कर रख दी थी और उसके बाद मैं वॉश करने गई थी बाल मेरे। तो यहाँ पर मैं उसको लेकर मेरे बेटे के रूम में रख देती हूँ। यहाँ पर जो है तकिया जो है वो भी मैं सेट कर दूँगी, बेड अच्छे से ठीक कर दूँगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा झाड़ दूँगी ताकि जो भी थोड़ी बहुत भी डस्ट हो वो निकल जाए। और चादर को मैं इस तरीके से खींच कर गद्दे को थोड़ा ऊपर उठाकर नीचे इस तरीके से दबा दूंगी ताकि चादर जो हिले नहीं और इस अच्छे से सेट हो जाए, निकले नहीं, उसके अंदर सरवटे ना आए। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरी बालकनी में। तो यहाँ पे बहुत भी धूल मिट्टी हो चुकी है, क्योंकि मैं पूरे 8 दिन थी नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी झाड़ू नहीं निकला है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही धूल है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ और क्लीन कर दूँगी। और पास में ही मीठे नीम का पेड़ है, तो वहाँ पर जो पत्ते हैं वो मेरे बालकनी में आकर बहुत ही गिरे हैं। तो बहुत ही सूखे पत्ते भी पड़े हैं और धूल भी है। तो मैं पूरा जो है अच्छे से पहले झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद मैं पानी से वॉश भी कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पानी भर लिया है। तो ये मेरी विंडो है, तो मैं उससे भी पानी से धो दूंगी। तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी धूल थी तो वहाँ पर भी मैं साफ़ कर दूंगी। और ये दीवार थी उस पर भी थोड़ी थोड़ी धूल थी, तो मैं उस पर भी पानी से इस तरीके से रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ। तो इस साइड की दीवार को नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके से निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं नीचे भी अच्छे से सफाई कर दूंगी। तो यहाँ पर ये निकलेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा एसी का पानी वहीं पे गिरता है, तो इस तरीके का हो गया हो। तो यहाँ पर मैं पूरा क्लीन कर दूंगी। तो कचरा है वो मैं निकाल लूँगी ताकि अंदर न जाए। तो मेरी बालकनी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो अब मैं रूम के अंदर क्लीनिंग करूँगी। तो रूम में जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उस पर जो चीज़ें पड़ी है वो मैं वहाँ से हटा दूँगी। मेरा क्लॉथ्स है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए वो मैं ड्रॉअर में रख दूँगी। और जो कुछ दवाइयाँ पड़ी है वो भी मैं वहाँ से हटा दूँगी ताकि अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो पूरी अच्छे से मैं कर दूँगी अब क्लीनिंग। तो कपड़ा भी मैं धोकर वहीं पर रख देती हूँ उसी नीचे ड्रॉअर में, ताकि आसानी से मुझे क्लीन करते वक्त वहाँ से मैं निकालूँ। तो थोड़े से छींटे मैंने पानी के उस पर डाल दिए हैं ताकि मिरर जो है अच्छे से क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। तो नीचे भी मैं जहाँ पर कंघी रखती हूँ वहीं पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ड्रॉअर जो है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर माही जो है खेल रही है और मुझे बातें भी करा रही है। तो वो सुबह सुबह आ चुकी है वीडियो के चक्कर में। तो यहाँ पर जो मेरी टेबल है बेड के पास उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो मैं काम कर रही थी और माही के साथ बातें भी कर रही थी, मेरा भी टाइम निकल जा रहा था अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने पंखा बंद कर दिया, मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो पहले मैं जो मेरा दरवाज़ा है उस पर भी थोड़ा सा झाड़ दूँगी ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो मैं उसी तरीके से अंदर से भी झाड़ दूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। और बेड के पास जो टेबल पड़ी उसको भी मैं हटा दूँगी, वहाँ से भी अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि छोटा मोटा कचरा वहाँ रहता ही है। तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर मैट है उसको भी मैं इस तरीके से अच्छे से झाड़ दूँगी ताकि जो भी थोड़ी बहुत धूल होती है वो निकल जाए। तो इस रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा कर फिर मैं बीच वाला रूम में जाऊँगी मेरे बेटे के रूम में, वरना पहले तो मैं पूरा जो डस्टिंग है पहले कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं एक एक कमरा कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ मेरे बेटे के रूम में। तो ये सब कपड़े हैं, ये आयरन करने के हैं, लेकिन ऐसे ही पड़े हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं इस तरीके से घड़ी कर रख देती हूँ, जब टाइम मिलेगा तब करूँगी। तो थोड़ा सा कमरा जो मेसी लगता है वो थोड़ा कम लगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फोल्ड कर रख देती हूँ। और जो ये नीचे कपड़े पड़े हैं ये मेरे हस्बैंड के हैं, तो वो मुझे कबर्ट में लगाने हैं। तो यहाँ पर जो पहले कपड़े मेरे बेटे के वो मैं रख दूँगी। और ये बैग है वो मेरी बहन का है, तो वो मैं जाऊँगी तब उसको देकर आऊँगी। तो यहाँ पर भी जो कपड़े पड़े हैं वो मैं मेरे बेटे के कबर्ड में रख दूँगी।
और यहाँ पर माही आई थी मोबाइल लेकर के, रिंग बज रही थी तो देख लो किसका फ़ोन है। तो मैंने थोड़ा सा बीच में फ़ोन उठाया था और यहाँ पर मेरे बेटे के जो कपड़े हैं वो उसके ड्रॉअर में रखा और मेरे हस्बैंड के थे वो मैं उसके रूम में रख कर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेड है अच्छे से ठीक कर दूँगी, चादर को अच्छे से खींच कर उसको कर दूँगी ताकि सरवटे ना पड़े। और यहाँ पर मेरे बेटे के जो शूज़ है वो थोड़े से इधर उधर फैल गए थे तो मैं बॉक्स में इस तरीके से अच्छे से रख रही थी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी मैं साइड में इस तरीके से रख दूँगी। और यहाँ पर जो मैं झाड़ू लगा दूँगी इस वाले रूम में भी डस्टिंग हो चुकी है तो बस झाड़ू लगा दूँगी। तो आज मैं एक एक कमरा कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा करने में बोरिंग ना लगे। तो मैंने दोनों कमरे कर लिए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ हॉल में, तो वहाँ पर भी इस तरीके से मैंने थोड़ा सा जो कचरा है वो साइड में कर दिया है। तो सोफ़ा तो मैंने आज सुबह ही ठीक कर ही दिया था, लेकिन माही खेल रही थी तो वो तकिया लेकर खेल रही थी। तो अभी वो उस साइड बैठी है तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी इस तरीके से अच्छे से रख देती हूँ। तो वो खेल रही थी तो भले ही खेले। और ये आटे का कंटेनर है जो मैं रख देती हूँ, कल ही मैंने आटा पिसवा कर लाया है। और यहाँ पर फ्रिज पर भी थोड़ी सी मैंने ये चीज़ें थी तो इधर उधर कर देती हूँ। और ये हॉल का दरवाज़ा भी वो भी मैं खोल दूँगी ताकि अच्छे से एयर पास हो और थोड़ा सा उजाला भी आए। तो यहाँ पर सामने देख सकते हो आप टीवी यूनिट है, वहाँ पर भी जो मैं साथ में चीज़ें लेकर गई थी, चार्जर, पावर बैंक, वो सब मैंने बैग में से निकाल कर वहीं पर रख दिया है। तो ये पावर बैंक मैं साथ में ले गई कि उसके अंदर बहुत सारी इस तरीके की पिन है तो मेरा काम बहुत आसानी से चल गया था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं वहाँ से हटा दूँगी क्योंकि वहाँ पर मुझे डस्टिंग करनी है। तो पास वाले जो ड्रॉअर है वहाँ पे मैं उसको रख दूँगी अभी, और वहाँ पर कर दूँगी डस्टिंग क्योंकि 8 दिन से डस्टिंग भी नहीं हुई। तो वहाँ पर बहुत ही डस्ट हो चुकी है, दूर से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन पास से बहुत ही सारी डस्ट हो चुकी थी। तो मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। 8 दिन नहीं की थी, बहुत डस्ट थी क्योंकि हम रोज़ रोज़ करते हैं तो भी बहुत डस्ट हो जाती है। तो मैंने 8 दिन से डस्टिंग नहीं की थी, बहुत ख़राब हो गया। तो वहाँ पर जो आप देख सकते हैं वो मैं चीज़ें हटा हटा कर जो है कर रही थी डस्टिंग। तो बहुत सारी धूल है वहाँ पर, तो आपको ये दूर से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन बहुत ही धूल थी। तो मैं पूरी अच्छे से पूरी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो लगे हाथ मैंने जो ये मेरा दरवाज़ा है उसे भी साफ़ कर दिया है, और मेरे जो सोफ़ा है उसके साथ अटैच टिपो है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है, और हॉल में मैंने झाड़ू भी निकाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो मेरा मंदिर है वहाँ पर जो मेरा आसन बिछाया हुआ था वो भी मैंने हटा दिया है, वहाँ से खड़ी कर कर अच्छे से रख दिया है। और यहाँ पर जो छोटी सी अलमारी है उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी है वो भी मैं अच्छे से जगह बना दूँगी ताकि अच्छे से क्लीन लगे। तो जो चीज़ें वहाँ पर बिखरी पड़ी है वो मैं हटा रही हूँ। तो वहाँ भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं किचन की इस साइड आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी मैं छोटी मोटी जो चीज़ें बाहर फेंकने की है वो मैं ले रही हूँ। और ये बाजरे का आटा है तो उसका कंटेनर था तो वो भी मैं साइड में रख रही थी। और यहाँ पर जो है टमाटा एंड मिर्ची है तो वो मुझे फ्रिज में लगाने हैं तो वो मैं अभी साइड में रख दूँगी। और जो साइड में रेक रखी थी वो मैंने पूरी खाली कर दी है क्योंकि पूरी उस पर धूल मिट्टी हो गई थी। तो मेरे गीले कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और यहाँ पर उसके नीचे मैंने पूरा जो हटा दिया है वहाँ पर मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही रेक रखूँगी। तो वहाँ पर मैंने पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद जो मेरी केटल वो चीज़ें हैं वो मैं उसके ऊपर रख दूँगी ताकि अच्छे से पूरा डीप क्लीनिंग वहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर मैं गैस है जो वो भी मैं अच्छे से मेरा गैस स्टव साफ़ कर दूँगी। वैसे तो साफ़ ही है लेकिन फिर भी धूल धूल हो ही गई थी तो मैं अच्छे से उसको भी क्लीन कर दूँगी। तो ये वाली मेरी रेक है उसके ऊपर भी बहुत ही सारी धूल हो गई थी तो उसको भी मैं पहले अच्छे से पूरी खाली कर दूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि छोटी छोटी वो ब्लैक कलर की है तो उसमें बहुत ही डस्ट दिखाई दे रही थी। रोज़ होते हैं घर में तो इतनी धूल नहीं होती है लेकिन घर पूरा बंद होता है तो होती है। भले मेरे हस्बैंड थे घर में लेकिन किचन में कोई काम करने वाला नहीं होता है तो ऐसे ही चीज़ें पड़ी होती है तो फिर धूल हो ही जाती है। तो इस साइड जो मैं पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी। अब थोड़ा सा मैं पी रही थी पानी याद कर कर, वैसे तो मैं बैठ कर ही पीती हूँ लेकिन कभी कभी चलता है। तो ये पूरे जो बर्तन है सूखे हुए वो मैं ड्रॉअर में लगा दूँगी ताकि जो मुझे बर्तन वॉश करने वो मैं गीले बर्तन इसके अंदर रख सकूँ। तो जो साफ़ बर्तन है तो मैं वो लगा दूँगी उसके अंदर ड्रॉअर में। तो यहाँ पर जो पूरे बर्तन है वो मैं पहले पानी से क्लीन कर देती हूँ उसके बाद ही वॉश करती हूँ। तो बर्तन की सफाई भी जल्दी से हो जाती है।
जो भी थोड़ा बहुत कचरा होता है वो पानी में निकल जाता है, तो क्लीन करने में अच्छा लगता है और जल्दी भी क्लीन हो जाता है। तो मेरे बर्तन हो चुके हैं, बस मैं पानी से अभी धो रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद जो सिंक में मैंने एक जाली लगाई, मैं उसको भी लगा। जब भी मैं बर्तन करती हूँ तो जाली को धो ही देती हूँ। जाली लगाने से जो भी कुछ हमारी एक्स्ट्रा जो भी गंदगी होती है वो उसके अंदर जाती नहीं है। तो यहाँ पर यह दूध का पतीला है, उसको मैं 2 बार धोती हूँ, क्योंकि कभी कभी गर्मियों में दूध जो है ख़राब हो जाता है। तो मेरी आदत है दूध के पतीले जो है उसको मैं 2 बार ही धोती हूँ। तो यहाँ पर उसको धोकर मैं यह जाली है निकाल कर उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। और ये सिंक है, उसको भी मेरी आदत है जब भी मैं बर्तन कर लेती हूँ उसके बाद मैं सिंक को धो ही देती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा गंदी ना हो। तो मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो उसके बाद ये पूरा बर्तन है वो मैं नीचे रख दूँगी, और ये प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी गिरा है तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद आगे का जो काम है वो मैं करूँगी। तो वहाँ पर भी विंडो है, वहाँ पर भी बहुत धूल दिखाई दे रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने लगे हाथ पोछा मार ही दिया। तो बस मेरा किचन जो है पूरा अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर मैं जो मेरा भगवान वाला रूम है वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। यहाँ पर किचन है वहाँ पर भी मैं झाड़ू मार दूँगी। आज मैंने इसी तरीके से काम किया है, एक एक रूम और एक एक कमरा कर कर जो मैंने काम कर कर फिर झाड़ू लगाया है। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो यहाँ पर जो मेरा आंगन है वहाँ पर भी मैं पूरा आंगन में झाड़ू लगा दूँगी। तो बस अभी मुझे सिर्फ पोछा ही लगाना बाकी है। तो जो कचरा है वो मैं वहाँ पर भर लूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी अब पोछा। तो उसके अंदर मैंने डाल दी है फिनाइल। तो अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, तो मैं लगा दूँगी पोछा। तो जो टेबल है वो मैं हटाकर वहाँ पर नीचे लगाया पोछा, और ये मेट है उसको भी मैंने हटाकर पोछा लगा लिया। तो मेरे बेडरूम में पोछा लगा लिया है। तो ये मेरे बेटे का रूम है, तो वहाँ पर भी मैं लगा दूँगी पोछा। तो उसके रूम में भी पोछा लग चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ हॉल में। तो ये यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो ये मेरा सोफ़ा है, उसके नीचे मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ताकि जो भी डस्ट नीचे होगी वो निकल जाए। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो मेरा घर में अंदर पूरा पोछा लग चुका है। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोने का पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा आंगन जो बहुत ही ख़राब हो चुका है। मैं 8 दिन थी नहीं, तो बहुत ही धूल धूल है। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाथ से पोछा। वैसे तो मैं रोज़ हाथ से पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब बहुत ही गंदा होता है तो मैं हाथ से लगाती हूँ। तो आज मैं वही कर रही हूँ। 8 दिन से यहाँ पर झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो आंगन बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मैं यहाँ पर हाथ से लगा रही हूँ, ताकि अच्छे से मैं घिस सकूँ। तो यहाँ पर अच्छे से घिस कर मैं यहाँ लगा रही हूँ हाथ से पोछा। तो अच्छे से भी आधा आंगन तो मैंने क्लीन कर लिया है। तो उस साइड है वो भी मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सीढ़ियाँ है, वहाँ पर भी मैं इस तरीके से पोछा मार दूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही डस्ट थी और बहुत ही धूल थी। तो वहाँ पर भी मैंने अच्छे से पोछा मार दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा एंट्रेंस वहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा था। तो बीच बीच में जो टाइल्स मेरी वाइट है तो गंदगी बहुत ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी जो मेरी एंट्रेंस है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी, ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने जो पानी है वो वही गिरा कर पूरा अच्छे से मैंने पोछा मार दिया है। तो मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अभी अंदर चलते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से पूरा देख सकते हैं आंगन मेरा क्लीन हो चुका है। बहुत ही गंदी थी टाइल्स, तो बहुत ही अच्छे हो गई। अब ये सीढ़ियाँ भी बहुत ही मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। अभी अंदर चलते हो तो पूरा आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो घर की सारी डस्टिंग भी मैंने कर ली है, झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं चलते थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा टीवी यूनिट, यहाँ पर भी मैंने पूरी अच्छे से डस्टिंग कर ली है। ये दरवाज़ा है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर फ्रिज के ऊपर जो ये ग्लास पड़े हैं उसे मुझे अभी रखने हैं, क्योंकि दिवाली पूरी हो चुकी है। अभी चलते हैं अंदर। तो ये सब्जी है जो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और बाजरा का जो आटा है वो भी मैं इस कंटेनर जो है वो भी मैं अंदर लगा दूँगी, तो वहाँ पे जगह बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन जो बहुत ही फैला पड़ा था, तो अच्छे से मैंने उसकी पूरी डीप क्लीनिंग कर ली है। बहुत धूल धूल हो चुकी थी। तो पूरा जो किचन है वो पूरा साफ़ हो चुका है। यहाँ पर जो बर्तन है अभी गीले हैं, जब सूख जाएंगे तब मैं लगा दूंगी। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मेरा हॉल दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर रूम में। तो रूम भी देख लेते हैं कि अच्छे से पूरा जो क्लीन हो चुका है। तो अभी रूम की क्लीनिंग भी हो चुकी है। ड्रेसिंग टेबल है जो वहाँ पर भी पूरी डस्टिंग एंड मिरर है वो भी साफ़ कर दिया है। और मेरी बालकनी भी बहुत ख़राब थी, तो उसको भी हमने पानी से धोकर अच्छे से झाड़ू लगा लिया है।
और ये है मेरे बेटे का रूम, जो मेरे रूम से तुरंत ही उसका दरवाज़ा है, तो उसके रूम में भी अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर ली है। तो ये बैग है वो मैंने रखी है, जब मैं मेरी बहन के घर जाऊंगी तब देकर आऊँगी, तो ऐसे ही पड़ी है। तो अभी चलते हैं बाहर। तो पूरा अच्छे से घर क्लीन हो चुका है। जब क्लीनिंग हो जाती है तब बहुत ही सुकून मिलता है। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे और फिर खाना बनाऊंगी। तो घर की पूरी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग हो चुकी है, क्योंकि मैं 8 दिन नहीं थी तो 8 दिन क्लीनिंग हुई नहीं थी, ऐसे ही घर पड़ा था। और मेरा फेस आप देख सकते हैं किस तरीके का हो गया है। पूरा 8 दिन हम घूमे हैं, तो अभी थोड़े 2-3 दिन केयर करूँगी तो अच्छे से हो जाएंगी। और मेरी आवाज़ भी अभी तक ऐसी ही ठीक नहीं हुई, भारी भारी है, क्योंकि मुझे जुकाम है। तो वो तो मेरा जुकाम जो है चलने वाला है पूरे जो है ठंडी की सीज़न में। तो मुझे लगता है इस बार मैं दवाई ले लूँ, क्योंकि मुझे बोलने में, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत आवाज़ भारी भारी आ रहा है। पहले तो मैं वो इस तरीके का वीडियो शूट कुछ नहीं करती थी, तो ऐसा नहीं है कि तब दवाई नहीं लेती थी, लेकिन जो ये दवाई जो मैं लेती हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तभी हम जब ग्रुप में गए थे तो एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया है कि वो होम्योपैथी की दवा से फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा 1-2 दिन में फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं जाऊँ। तो आज मेरा तीसरा दिन है, मैं आई हूँ वहाँ से घूम के। तो 2 दिन मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे वहाँ भी बुखार आ गया था, मेरे बेटों को भी हो गया था बुखार। और यहाँ आकर भी मैं 1 दिन तो पूरा आराम किया है, तो कुछ मेरा शूट हुआ ही नहीं था मन। ये आज मेरा तीसरा दिन है, मैं परसों आ गई थी। तो मैं परसों आकर तो कुछ भी नहीं किया था शूट। पूरा जो है लगेज जो लेकर गए थे सामान, वो पूरा बैग्स खाली किया, कपड़े धोए और जा रहे थे वो मैंने हाथ से धोए। तो फिर कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। तो मैंने 2 दिन कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मैं आज तीसरा दिन है व्लॉगिंग कर रही हूँ वो। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो देर ना करते हुए जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। अगर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।